गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछले दिनों में हमारे 2 चैप्टर जो कि रेनबो बुक से थे, लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 16 किए और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए, जिसके लिंक आपको इसी के साथ मिलेंगे। बच्चों, मैंने आपको बहुत बार कहा कि इंग्लिश बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट लेबर, कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। लगातार मेहनत किसी भी काम पे की जाए तो उस काम में परफेक्शन आ ही जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि जब हम करेंगे तो हम इजी टू हार्ड करेंगे। इजी यानी कि पहले आसान, फिर धीरे 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 मुश्किल, स्टेप बाय स्टेप यानी कि चलेंगे। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं और हम अपना लेसन नंबर 2 जो कि पोइट्री नहीं है, अब ये एक स्टोरी है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो लेसन नंबर 2 है, इसका नाम है अ रूम 10 by 8, 10 by 8 का एक कमरा। ये स्टोरी लिखी गई है के एस दुग्गल के द्वारा। के एस दुग्गल इसके राइटर हैं। इस स्टोरी का जो थीम है वो ये है कि जेनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतराल। देखो बच्चों, पहले आपकी दादी नानी आपको सुनाती होंगी कैसे आप लोग, हम सब लोग इकट्ठे एक ही घर में 20-20 जने रह लेते थे, है ना। दादा दादी, चाचा चाची, और पहले बच्चे भी ज़्यादा हुआ करते थे, तो सब लोग 4-4 भाई, फिर उनके बच्चे, सब लोग एक साथ रहा करते थे। लेकिन क्या आज ये सब देखने को मिल रहा है? नहीं, ये सब कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों में सद्गुणों की शायद कमी आ गई है, या कुछ परिवेश समझ लें। लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार हम सब हैं। जनरेशन गैप का मतलब होता है विचारों का मतभेद। लेकिन बच्चों, ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि विचारों का मूल्य ही कितना है। एक क्षण में विचार कैसा होता है, दूसरे क्षण चेंज हो जाता है। तो एक ही क्षण हम लोग बहुत किसी से अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला उसी क्षण कुछ हमें कह देता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। तो विचारों का मूल्य बस इतना सही है। लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर उठ कर देखें तो फिर सब चीज़ में क्लैरिटी आ जाती है, एक क्लियरनेस आ जाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी। देखो बच्चों, यहाँ पर मिस्टर मलिक है, मिसेस मलिक है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, वो तो मिसेस मलिक ही हैं। यहाँ पर जो कहानी की शुरुआत होती है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को कि मिस्टर मलिक जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी महकमे में है, और उनका ट्रांसफ़र हर 2-3 साल बाद होता रहता है। जब उनका कभी पहले दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था तो वो एक अच्छी सी कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। अब क्या होता है कि कई सालों बाद फिर से उनका ट्रांसफ़र दिल्ली होता है, तो वो सोचते हैं कि हम दिल्ली में अपना मकान ही क्यों ना बना लें, क्योंकि मिसेस मलिक जो है वो शी इज़ वेरी टायर्ड ऑफ, वो बहुत थक गई हैं इधर उधर जाते हुए, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन में भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब ये कहती हैं कि अब हम दिल्ली घर बना लेते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र वापस हो जाएगा तो आप ही चले जाना, हम लोग यहाँ पे रह जाएंगे और मैं अपनी मदर इन लॉ को कंपनी के लिए यहाँ पे बुला लूँ। तो आर्किटेक्ट आता है। आर्किटेक्ट आपको पता है वास्तुकार, जो कि हमारे घर का नक्शा बनाता है प्रॉपरली। तो वो आता है और उसको जो है मिसेस मलिक इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भाई ये जो किचन के साथ जो रूम तुम बना रहे हो ना 10 by 8 का, उसे स्टोर रूम बनाता है। मतलब आर्किटेक्ट उसे कहता है कि दिस इज़ ए स्टोर रूम। तो कहते नहीं नहीं, ये रूम है, इसमें मेरी मदर इन लॉ रह लेंगी, और मेरी मदर इन लॉ तो बूढ़ी हैं, थोड़ी सी बीमार हैं, और आज तो हैं, थोड़े टाइम बाद चली जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद इसको स्टोर रूम बना लेंगे। ये छोटा सा कमरा जो है इसको आप मेरी मदर इन लॉ के लिए रूम बना दीजिए, इसे अभी स्टोर रूम मत कीजिए, जब बाद में इसे स्टोर रूम बना लेंगे। यहाँ से उसकी मेंटलिटी पता लगती है कि शी डजंट हैव रिस्पेक्ट टुवार्ड्स हर मदर इन लॉ। अपनी सासू माँ के लिए उसके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और मिस्टर मलिक भी कंसेंट दे देते हैं इनडायरेक्टली। वो कहते हैं बस थोड़ा सा बड़ा बना देना इसे, हल्का सा, ताकि जो ट्रंक वगैरह, जो संदूक हमारे घरों में हम बिस्तर वगैरह रखते हैं ना, जिसमें वो आराम से रखे जाएं, और इसे थोड़ा साफ़ भी आसानी से किया जाए। ठीक है, कंसेंट हो जाता है इस बात पर, और दूसरा कुछ चेंज करने वाला नहीं था उसमें। और ये जो नक्शा है बनाते हैं ये, तो उसे अप्रूवल के लिए नगर निगम को, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ भेज दिया जाता है। अप्रूवल आ जाता है और अब मकान बनना वहाँ पे शुरू होता है। और मिसेस मलिक जो कि बहुत ही इंथुजियास्टिक है, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही लेबोरियस हैं,
इतनी मेहनत करती हैं वो उस घर को बनाने में, एक एक चीज़ यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान देती हैं। ईंट पे ईंट कैसे रखी जा रही है, कितनी सफाई से रखी जा रही है, कोई मटेरियल वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कोई जो लेबर है, मज़दूर है, वो फ्री तो नहीं बैठा है। इवन कभी कभी तो वो खुद भी हाथ लगा देती थी उन कामों में, वो जो सामान उठाने में, उनको पकड़ाने में। ना वो धूप देखती थी, ना वो छाँव देखती थी, आंधी तूफान बारिश कभी उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो हमेशा उस मकान की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखती थी और वहीं खड़ी रहती थी। और उन्होंने मिस्टर मलिक को कह दिया था कि भाई पुरानी चीज़ कोई भी नए घर में नहीं जाएगी, सब फर्नीचर एवरीथिंग विल बी न्यू, हर कुछ नया होगा। क्योंकि उनका एक ड्रीम था, एक सपना था, ये घर जिसे वो सजाना चाहती थी, सपनों से भी सुंदर घर बनाना चाहती थी। लेकिन मीनवाइल क्या होता है कि मिस्टर मलिक को इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है कि इस घर पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, उसको अधिकृत कर लिया है, इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। तो मिसेस मलिक बहुत गुस्सा होती हैं, उनको इतना गुस्सा आता है। लेकिन तभी मिस्टर मलिक ये बताते हैं कि इसका अच्छा खासा किराया भी आएगा, तो वो थोड़ा शांत हो जाती हैं। इट मीन्स देखो उनका बहुत बड़ा सपना था, लेकिन जैसे ही किराए की बात आती है तो शांत हो जाती है। इट मीन्स शी वॉज़ वेरी ग्रीडी, वो लालची भी थी। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग रही हैं, उनके गुण पता लग रहे हैं क्या हैं। तो वापस से फिर उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो खुश होती हैं मिसेस मलिक कि चलो ना तो दिल्ली में रहेंगे और ना ही इस घर को देखेंगे और ना कुछ अफसोस होगा और किराया भी आता रहेगा। तो साल भर, साल 2-3 साल बाद, 2-3 साल बाद उन लोगों का अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र होता रहता है। और ड्यूरिंग दैट टाइम जो उनकी मदर इन लॉ होती है, उनकी सासू माँ का निधन हो जाता है, शी पास्ट अवे, वो गुजर जाती हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में।